Welcome to Moonpur 24 News. So now we can say कि हमारे मुंब्रा में ये जो बीमारी है वो अब जोग्राफिकली फैल रही है. So this is a cause of concern. ये खतरे की घंटी है. अब ये हुई एक बात. दूसरी बात ऐसी है कि माननीय जिलाधिकारी साहब के आदेश से 14 तारीख तक सभी चीज बंद थी, ठीक है, और उसके बाद कॉर्पोरेशन एरियाज में और जगह की चीजें खुलने लग गई. जैसे कि सब्जी मार्केट है जो कि होलसेल मार्केट बोला गया, जो कि रिटेलर्स को सब्जी देगा, ना कि इंडिविजुअल लोगों को. तो ऐसे हर जगह मार्केट्स खुल गए. शहरी भाग अगर आप देखें नौपाड़ा वगैरह में, तो वहाँ जो किराना माल की दुकानें हैं या बेकरी हैं वो भी खुली हुई हैं, कुछ सीमित समय तक है. और इसीलिए हमारे मुंब्रा में भी इसकी अभी डिमांड शुरू हो गई. फिर बीच में कुछ दिन पहले रशीद कंपाउंड एरिया में कुछ एक मसला हुआ. कुछ लोगों ने बोला कि भाई अभी हमें गांव जाना है, अभी हम यहाँ रह नहीं सकते, वो भी एक इशू है. तो ये सारी चीजों को मद्देनजर में रखते हुए एंड एट द सेम टाइम द नंबर ऑफ केसेस इन माइंड, डिस्टेंस रखो ना, डिस्टेंस रखो बेटा, अपनी अपनी सेहत है यार. आपको पता है पत्रकारों को भी अभी ये बीमारी हो गई. आप क्यों इतना रिस्क ले रहे हैं? डिस्टेंस रखना है. और सबसे ज्यादा रिस्क तो आप ले रहे हैं, आप ले रहे हैं सबसे ज्यादा रिस्क. तो मेरा कहने का मतलब क्या है, एक तो लोगों की मांगनी, एक तो लोगों की डिमांड. अच्छा, सरकार की तरफ से रेशन में चीजें मिल रही हैं, जिस स्पीड से मिलना चाहिए वो हो सकता है वो समाधानकारक नहीं हो, लेकिन राशन तो मिलने लग गया. लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी बहुत सारे लोगों को राशन अभी तक मिला नहीं. एट द सेम टाइम हमारे मुंब्रा में नॉन रेशन कार्ड होल्डर्स की भी संख्या बहुत ज्यादा है. एक ऐसा अनुमान है कि करीब 4000 फैमिलीज होंगी. सो यू कैन से अबाउट 15,000 to 20,000 पॉपुलेशन एक ऐसा है हमारे पास जो कि नॉन रेशन कार्ड होल्डर है, और वो भी एकदम करीब है. सो रेशन कार्ड होल्डर्स एंड नॉन रेशन कार्ड होल्डर्स, ये भी एक इशू है. तो ये सब चीज मद्देनजर रखते हुए इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय अवार्ड साहब, हमारे कमिश्नर सिंघल साहब, हमारी प्रभाग समिति अध्यक्षा राउत मैडम सर, सम्माननीय नगर सेवक, हमारे सहायक आयुक्त IAS सभी साहब, हमने सबने एक चर्चा की. और चर्चा के बाद हम इस निष्कर्ष पे आए कि हमें भी ये सब जो एसेंशियल चीजें हैं उसका सप्लाई हमें भी शुरू करना है. बट मुंब्रा में ये जो सप्लाई होगा इट विल बी द डिफरेंस. हम मुंब्रा में कल के कल सारी भाजी मंडी, सारे किराना की दुकान, सारी बेकरीज हम नहीं खोलेंगे. हम खोलेंगे लेकिन अलग ढंग से हम खोलेंगे. हम ऐसे खोलेंगे कि इन सब का शटर बंद हो और शटर के अंदर से ऑपरेट करेंगे. देखिए बात ऐसी है, अभी राउत मैडम का एक मत है वो बोलेगी, मेरा प्रशासन की तरफ से एक मत है मैं बोलूंगा, मुझे आपका भी फीडबैक. सुनो ना, मेरा मत नहीं है क्योंकि प्रेस वाले ये सवाल करेंगे. बेटा सुबह 4 से 7 बजे तक मार्केट खुली रहती है. लोग जो है अंधेरे में कुछ लोग, तो उसमें हमारा लुकआउट नहीं, ये आप बोल रहे हैं ऐसा नहीं. क्योंकि हमारे देखिए आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, मुझे आपसे फीडबैक चाहिए बस. और मुझे हमारे जो राजकीय लोग हैं जो कि ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं उनका भी मुझे फीडबैक चाहिए. ऐसा नहीं है कि भाई हमारा ही धोरण करेक्ट है, ऐसे हम क्लेम नहीं कर रहे. तो मेरा कहने का मतलब है हम भी मुंब्रा में सब चीजें खोलेंगे, लेकिन हमारी चीजें कैसे खोलेंगे
शटर बंद रहेगा। अब आप बोलेंगे शटर बंद है, फिर भी सर आप बोल रहे खुला है, तो इसका मतलब एक ही है, शटर बंद रहेगा एंड स्ट्रिक्टली होम डिलीवरी होगी। नागरिक नीचे उतरेंगे नहीं। अभी अगर बेकरी मैं परसों से पूरी खोलने वाला हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, आयर साहब का नियोजन हो गया पूरा, लेकिन बेकरी का शटर डाउन रहेगा और वो होम डिलीवरी करेगा। या अगर मेरे कोई सब्जी वाले हैं भाई, कुछ बैठे हैं अगर सब्जी वाले, देखिए क्या है, हर एक का ना क्लाइंट फिक्स है। आप इतने साल से यहाँ धंधा कर रहे हैं, आपको मालूम है आपके इधर उधारी भी चलती है, सबके मोबाइल नंबर नोट हुए, सो यू आर अवेयर कि आपका क्लाइंट कौन है। तो हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स करने वाले हैं और उस टाइम में ही जो डिलीवरी बॉय होगा वो बाहर निकलेगा। आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर, मुंब्रा में किसी भी हालत में लोग अपने बिल्डिंग के कंपाउंड के बाहर नहीं उतरेंगे, नो चांस। हमें अपने मुंब्रा में नंबर ऑफ केसेस को बढ़ने नहीं देना है किसी भी हालत में। देखिए मुंब्रा में एज इट इज बहुत लिमिटेशंस है। एक एक घर है, घर दिखेगा बिल्डिंग में है, 1 रूम किचन है, 15 लोग रहते हैं। खुदा ना खास्ता अगर कहीं कुछ हो गया अंदर तो एक साथ 15 लोगों को ले जाता है। ऊपर से बिल्डिंग इतनी कंजेस्टेड, लोगों का मिलना जुलना, तो आप बताएं कि ऐसा कोई रिस्क ले सकता है मुंब्रा में? कोई नहीं रिस्क ले सकता, और हम तो लेंगे ही नहीं प्रशासन। इसीलिए हमारा एक ही कहना है कि अभी आयर साहब पुलिस क्षेत्र से बात करेंगे, मे बी डे आफ्टर टुमारो, परसों से हम खोलेंगे, सब खोल देंगे संडे से। हाँ बता दो ना। अच्छा, वो जो खोलने का तरीका है वो ऐसा है कि जो सब्जी है वो हफ्ते के 3 दिन मिलेगी आपको, और नॉनवेज है वो हफ्ते के 3 दिन मिलेगा, और मंगलवार छुट्टी। टाइम कितना, पीरियड कितना लगेगा सर? बता रोज सब्जी लेने के लिए उतरने की तो जरूरत नहीं, रोज मटन मच्छी चिकन लेने के लिए तो उतरने के लिए जरूरत नहीं है। सो इससे क्या होगा, क्राउड मैनेजमेंट भी होगा। मटन मच्छी चिकन के 3 दिन, सब्जी के 3 दिन, मंगलवार को छुट्टी। और ये जो टाइमिंग है, ये जो टाइमिंग है खासकर वेजिटेबल्स एंड नॉनवेज, दिस विल बी 6 to 11 मॉर्निंग 6 to 8 बस। What about grocery shops? रफीक आ रहा हूं मैं, एक एक कर। तो जैसे मैंने आपको बताया सब्जी और नॉनवेज, सब्जी कौन कौन से जिलों में खुलेगी? बताता हूँ। वो तो मैं अभी सब्जी वालों से बात करके डेज फिक्स करने वाला हूं। मेरे को ये पूरे शहर के सब्जी वाले, हाँ बेटा कर सकते ये हैं। 10, हाँ सिर्फ 10 ही है इतने, ये एक टुकड़े के। पहले वो लोग बाहर है। नहीं नहीं देखिए जोशी साहब बुरा मत मानिए, मैं बोलूं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बहुत है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बहुत है। आप बोल रहे 1 मिनट पेशेंसली लिसन टू मी फर्स्ट बॉस, ठीक है? आप बोल रहे पुलिस से हम बात कर रहे हैं, पुलिस से कोई बात नहीं होती आपकी, पुलिस सिर्फ डंडा मार रही है। सुनिए मेरी बात सुनिए, आप डिलीवरी बॉय की बात कर रहे हैं, किराना दुकान वाला वो होम डिलीवरी देने का सिस्टम कर रहा है तो पुलिस उसको मार रही है, ठीक है? 1 मिनट, राशनिंग दुकान वाले, राशनिंग दुकान वाले जिनके यहाँ राशन आ गया है जो बांट रहे हैं, उनको भी पुलिस परेशान कर रही है। 4 दिन पहले आरओ तांबे साहब, मैंने उनकी आवाज साहब से फोन पे बात कराई थी उनके बंगले से, तो उसके बाद वो तांबे साहब ने शाम को मुझे फोन किया कि हमारे राशन दुकान वाले को पुलिस ने उठा करके बिठा लिया। उसके बाद आईडी है, रेशनिंग डिपार्टमेंट का दिया हुआ आईडी है साहब उसके पास। अगर ये कैसा है जोशी साहब, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये जितने भी आप प्रोग्राम तय कर रहे हैं ना, सबसे पहले इसमें आप डीसीपी एसीपी लेवल के ऑफिसर्स को इन्वॉल्व करके उनको बताइए इट्स आवर प्लान एंड हाउ कैन वी इंप्लीमेंट इट। नहीं, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ,
सुनिए मेरी बात। प्लान टीएमसी बनाए, वही कह रहा हूँ सर, मैं वही कह रहा हूँ। बड़े बंदोबस्त देने का काम पुलिस का, प्लीज। हम अपना काम करेंगे, पुलिस अपना काम करेगी, और पुलिस को रीतसर लिखित स्वरूप में सहायक आयुक्त के साथ कम्युनिकेट करने वाले हैं। एक बार हमने जो प्लान कर दिया, सामने हाँ, आईएएस साहब ने लेटर भी तैयार करके रखा हुआ है। मेरा आपसे ये कहना है, देखिए पुलिस अपना काम करेगी। अब रफीक ने रेशन का एक्सपीरियंस बोला है, और ऐसे प्रसंग कब आते हैं जब कम्युनिकेशन गैप होता है। सो इट वाज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द रेशनिंग ऑफिसर टू कोऑर्डिनेट विद द पुलिस स्टेशन। हम जब एक प्लान फाइनल करेंगे हम सब मिलके, सो इट विल बी ऑफिशियली कम्युनिकेटेड टू द पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन पे हमें बंदोबस्त देगी। कैसा है, देखिए जोशी साहब, आपका टॉपिक नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। अभी कल सुबह की केस है, डायलिसिस के पेशेंट को जो आपने महानगर पालिका की तरफ से थाने के 3 सेंटर में जो कराया जा रहा है, बस में बैठाने के लिए कालसेगर में उसको रिक्शा से छोड़ने जा रहा है। पड़ोसी लड़का है, अलमास कॉलोनी का, मैडम के एरिया का है। मैडम तक भी वो बात गई। पुलिस ने क्या किया, उसको उतारा, डायलिसिस पेशेंट को बोला चल पैदल जा। हाउ कैन यू वो, और वो ड्राइवर को, वो रिक्शा ड्राइवर को कुत्ते के जैसा मारा पुलिस ने उधर। ये कोऑर्डिनेट तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा सर। आप अपना पार्ट खा लें। टीएमसी के है ना, आपली पूर्ण फोर्स लावून जेवढा आपल्या शोधायला पोलिसचा काय चाललेलं और सेकंड थिंग, अभी मैं एक बात बता रहा हूँ जोशी साहब, कोविड 19 पोलिसचं काय सिस्टम चाललंय ना ते आम्हाला स्वतःलाही समजत नाही. कारण मी आपल्याला एक फोन केला तर कित्येक वेळा आपण अरे आप गए रिलीफ देने, आपको रोक दिए, जाने का नहीं। सब्जी तरकारी वाले को जिनको अपने नंबर दिए, हवा वेंटिलेशन को रोकते हैं। उनके बच्चों को कहते उसी को तारीख को मारे, इतना मारे ना कि 12-15 डंडे मारे बच्चे को. अच्छा है कि वो ताकतवर था तो उन्हें सही किया, उसकी जगह दूसरा बना था तो मर जाता था. रिलीफ के पैकेट बांटने जा रहे हैं, उनको मारे. आप बताओ तो कैसे इंसान काम करेंगे? अरे घर में घुस के वामी गैलरी में मारे, घर में घुस के मारे, घर में बैठे गैलरी में खड़ा है, मीटिंग में गैलरी में खड़ा हुआ मारे। इतना जो प्रॉब्लम आपने जोशी साहब, जो प्रॉब्लम आपने पॉइंट आउट की है ना, कि छोटे छोटे घर है और लोग ज्यादा है। सबको फोन की कि साहब इन पर तो कार्ड इश्यू करो या कुछ करो. नहीं दिए, बाद में आए सबने मुझे वो कार्ड बना के दिए. ये कहीं ना कहीं सर तो आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा पुलिस से, क्योंकि आप यहाँ छूट देंगे, आप पैकेज का देंगे, लेकिन पुलिस जाने नहीं देगी तो खाएंगे क्या लोग? वो अपना नियम बता नहीं, दिया। रफीक भाई, लेकिन नगर सेवक और समझो इन लोगों का अगर कोऑर्डिनेट नहीं होता है ना, फिर हम लोगों को यहाँ पे बैठने की जरूरत कोई मतलब नहीं है। कोई भी नहीं नहीं है, है, सुना। हम लोग भी भटक रहे हैं। मेरे को ये- मेरे को मानने के लिए डंडा उठाएंगे पुलिस ने. अश्विन मैडम, तो तुमको राइट कौन दिया? अश्विन मैडम, अभी जोशी साहब है, गोसावी साहब है, अयर साहब है, इनकी पूरी टीम एप्रिशिएबल वर्क कर रही है, लेकिन पुलिस उसके ऊपर पानी फेर रही है। इतना हम लोग का झगड़ा हुआ. चलो बैठ के तो लड़ ले. कितने जन लड़ेंगे? और औरतों को उठा पटक करने लगा थे वो लोग. अरे हम लोग अगर 10 में उतरेंगे ना कोई बात लग जाएगी. हम लोग कहते नहीं, औरतों को उठा पटक करने बीमारी के टाइम में ये सब नाटक नहीं. नहीं सर, बहुत गलत हो रहा है। पुलिस अभी वहाँ पे बहुत जाती कर रही है। हाथ तोड़ दिया। अरे 8 साल के बच्चे को मारे, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। 8 साल के बच्चे को। लेकिन जो बीमार पेशेंट है, जो कोई रिलीफ के लिए जा रहा है, जिसके पास लीगली कार्ड है, कुछ है, और आप लोग भी कार्ड इशू करो. एटलीस्ट जो भाजी तरकारी वाले हैं, जो किराना सामान वाले हैं, अभी मैं ऐसा है जोशी साहब, मंत्री साहब के किचन कम्युनिटी सेंटर बंद होने की वजह से है ना, मंत्री साहब के किचन कम्युनिटी सेंटर बंद होने की वजह से बीपीएल के नीचे के लोगों को जो 2 टाइम का खाने का पैकेट जा रहा था, आज वो 4 दिन से नहीं जा रहा है। तो उसमें रिलीफ का काम करने वाली जो टीमें हैं, वो जो खाना पहुंचा रही है, उनको बहुत दिक्कतें आ रही है। उनको चैनलाइज कीजिए, आहिर साहब के कांटेक्ट में दीजिए, तो वो उनको कुछ पासेस वगैरह अलाउ करे, वो उनको पासेस अलाउ करे। एक आखिरी मुद्दा है सर, आखिरी मुद्दा है, कोविड 19 पेशेंट की बात करूंगा मैं। जो कालसेगर का स्टाफर था, जिसके फैमिली में इतने ज्यादा पॉजिटिव मिले और जिसकी वजह से जो है एमके कंपाउंड अमृतनगर पूरा रेड जोन हो गया, मैं बोलूं एक मिसगाइडिंग है, मिसगाइड हो रहा है। उसकी जो सेकंड वाइफ है सर, यहां से लग करके जो चांदनगर का इलाका है, ग्रीन व्यू अपार्टमेंट, वो कहने के लिए खलील मेंशन का एड्रेस है उसका, ओनली फॉर दी शो ऑफ। वो कंप्लीटली रही है अपने माता पिता उस परिवार के साथ, और वो
स्टाफर भी जो है रेगुलरली उनके यहाँ आता जाता था। तो हाउ मच पीपल्स आर कमिंग इन देयर टच, कितनी संख्या है, अभी तक हमारे पास उसकी कोई डिटेल नहीं है। अब वहां पर अगर केसेस बढ़ गई तो हम क्या करेंगे सर? देखिए, मैं आपको एक एक करके बात करता हूँ। चलो पहले लास्ट पॉइंट से शुरू करें। ओके सर। लास्ट पॉइंट है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। देखिए, अगर हमें इस बीमारी पे जीत हासिल करनी है तो हमारा 100% कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होना चाहिए। अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मतलब क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। जब कोई पेशेंट पॉजिटिव होता है तो हमारे जो टीम है, जिसमें कि मेडिकल ऑफिसर है और हेल्थ के स्टाफ है, वो उसके घर में जाते हैं, वो उसको सवाल जवाब करते हैं। अच्छा, होता क्या है कि जो पेशेंट होता है उसकी तो तबीयत ठीक नहीं होती, वो चला जाता है सिविल में एडमिट होने के लिए। तो पेशेंट तो हमको मिलता ही नहीं कभी भी पूछने के लिए। बहुत कम पेशेंट हैं जो कि एडमिट होने के बाद भी हमसे मोबाइल पे बात करते हैं। सो द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज द फैमिली। अब हम जब फैमिली मेंबर्स के पास जब हम जाते हैं तो हम उनकी वाइफ, उनके पेरेंट्स, भाई वगैरह कोई होगा उनसे पूछते हैं। सो उनसे हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो एक प्रकार की फाइनल इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जो उनके 3 फीट के अंदर में है वो बन गए हाई रिस्क कॉन्टैक्ट, और जो उनको मिले होंगे वो बन गए लो रिस्क कॉन्टैक्ट। अभी रफीक ने जो एक एग्जांपल लिया विदाउट टेकिंग द नेम, वो एक अलग केस हो गई। उसमें ऐसा हुआ कि एक दूसरी फैमिली भी चल रही थी। अब सिर्फ वो दूसरी फैमिली चल रही थी, इसीलिए वो चीज बताई नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन हमारे पास कम आती। इसीलिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं। फर्स्टली देखिए, एक तो आपको पता है कि हम पेशेंट का नाम डिक्लेयर नहीं कर सकते, पेशेंट के डिटेल्स हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसलिए तो नाम नहीं लिया बेटा एक मिनट। लेकिन फिर भी आजकल मीडिया इतनी स्ट्रांग है, कि सब पता चल जाता है मीडिया को। तो अगर आपके माध्यम से हमें अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास उपलब्ध हो, वो प्लीज आप हमारे साथ शेयर करें। बिकॉज जैसे हमारे कमिश्नर सर बोलते हैं, जब तक 100% कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं होगा हम इस बीमारी से जीत नहीं सकते, क्योंकि कोई ना कोई धागा छूटा हुआ है और वो फिर आगे जाके कमाल कर रहा है। अभी तक मैं थोड़ा रिलैक्स था कि अमृत नगर का पॉकेट पे ही चल रहे थे 14 तक, 15 तक, फिर 2 बड़े अमृत नगर का पट्टा आगे गया और अब तो सबसे हाईफाई एरिया में पहुंच गए। ठाकुर पाड़ा भी आ गया ना सर। हाँ सर, एक्चुअली कैसा है, वो खलील मेंशन का एड्रेस है ना, उसका मिससीनियस जो है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो वहाँ थे ही नहीं, वो घर को ताला था। खलील मेंशन को सिर्फ बता दिया उन्होंने डाइवर्ट करने के लिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक केस के बारे में नहीं है, मैं इसके बाद आपसे सेपरेटली मिलके आपसे मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। अभी आपको सब परिस्थिति अपनी मुद्रा की पता है, मैडम किधर है, छोटे मैडम किधर है, साहब किधर है, सब सिचुएशन इज वेरी अलार्मिंग। हमें मुद्रा आउट ऑफ कंट्रोल करने देना नहीं है, उल्टा हमें मुद्रा को जल्दी से जल्दी जो वहाँ का रेड जोन है उसको पूरा कंटेन करके उसको ऑरेंज और ग्रीन में ले आना। एंड रिपोर्ट 28 सो आपके अभी सब शानू भाई इधर आ गए, थोड़ा वापस रिवाइंड करता हूँ। शानू भाई, प्रशासन की तरफ से एक ऐसा प्रपोजल अभी सामने रखा गया है कि हम परसों से, या एग्जैक्ट डेट मैं आपको बताता हूँ, हम सारी चीजें खोल देंगे। लेकिन वो खोलना क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। हर चीज होम डिलीवरी हो। हम सारे किराना माल की दुकानें खोल रहे, सारे बेकरीज खोल रहे, सारे डेयरीज खोल रहे, लेकिन उन हर एक के शटर डाउन और वो सिर्फ होम डिलीवरी करेंगे। मेरा मुंद्रा का आम नागरिक नीचे नहीं उतरेगा, क्योंकि होता क्या है, मेजॉरिटी लोग तो कायदे प्रिय है, लेकिन कुछ ऐसे शरारती तत्व है। अभी जीवन बा का एग्जाम्पल ले लीजिए। आज तो कमिश्नर साहब ने हाथ
सारी भीड़ जीवन बात में स्थानिक नगर सेवक यहाँ आ रखे हैं शानू भाई दरगाह रोड, मतलब शानू भाई तो अपनी पर्सनल रेपुटेशन को स्टेज पे डालते हुए भी उन्हें इतनी तकलीफ हो रही है, तो फिर हमें क्या होगा? सो वी आर वेरी क्लियर कि हमारा मुंद्रा का नागरिक नीचे नहीं उतरेगा, बट एट द सेम टाइम उसे हमें सारी सुविधा भी देनी है एंड दैट विल बी टोटली होम डिलीवरी। अच्छा, आप सब ने बोला कि सर होम डिलीवरी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत तकलीफ आएगी। यस सर, एब्सोल्युटली फाइन। सो व्हाट वी विल डू, इधर हमारे सहायक आयुक्त साहब यहाँ बैठे हुए हैं, जो भी दुकानदार हैं, सपोज दुकानदार भी आया है, सपोज मनीष बेकरी, तो मैं क्या करूंगा, मैं अहर साहब को वो खुद अपने एक पास बनाएगा, वो खुद अपने एक पास बनाएगा और पास में बाजू में सहायक आयुक्त साहब या वार्ड ऑफिसर की साइन का एक रहेगा। सो दैट पास हैज टू बी साइंड बाय द वार्ड ऑफिसर आफ्टर टेकिंग द अप्रूवल ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर इस सब पासों पे साइन करते पड़ेंगे। तो हर एक दुकानदार जिसे कि ऑनलाइन काम करना है थ्रू डिलीवरी बॉय, वो पासेस इशू करेगा। मैं आया साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, ये कच्चा पास सा फॉर्मेट साहब बनू गया। हाँ, पास का इशू दिन दिनों प्रभाव से नहीं अभी यहाँ भी करता हूँ, ठीक है। एक कच्चा फॉर्मेट पास का अहेर साहब तैयार करेंगे, वो फॉर्मेट आप सब लोग ले लेंगे और हर एक दुकानदार, हर एक भाजी वाला, हर एक बेकरी वाला, हर एक डेयरी वाला अपने डिलीवरी बॉयज के लिए पास बनाएगा, यादी देगा, पासेस अहेर साहब के ऑफिस वाले उसको इशू करेंगे, पुलिस को यादी दी जाएगी। एंड आई एश्योर यू, अहेर साहब ने पास भी बना रखा है। देखिए अहेर साहब के पास अभी आप दुकान वाले बोल रहे हैं, बेकरी वाले की मीटिंग भी हो गई, अभी पुलिस स्टेशन में भी एक बड़ी मीटिंग हाँ भाई साहब, तो ज्वाइंट मीटिंग होती तो अच्छा था। आज अभी वाली बात तो सब दो चीज की दिक्कत, भाजी के लिए भी हम ऑनलाइन करने वाले, भाजी कैसे करने वाले? भाजी तो आप बोल रहे थे 3 मार्केट हम मुंगला स्टेशन ग्राउंड और कौसा और पिक्चर ग्राउंड दे रहे क्या हो? ऐसा है, उसके बारे में वापस हमने पुनर्विचार किया, नहीं वापस हमने पुनर्विचार किया है। गोसावी साहब ने चेयर लाइए, गोसावी साहब इनमें बसा, गोसावी साहब ने चिकन शेप वो पूरे मतलब आप फाइट वाला आदमी कोने में क्यों आगे रहेगा? वो सोशल डिस्टेंसिंग है, इस समय दूर नजदीक की बात नहीं। तो देखिए डिस्टेंसिंग रखो। एक मिनट मेरी बात सुनिए। अभी मेरा एक सवाल है, क्या भाजी मार्केट सबसे पहली बात क्या कर मैं आपको एक जवाब दूंगा, क्या करेगा? सुनती क्या ए भाई हट जाओ, मेरा बाकी कोई मेरे पे जो प्रेस वाले नहीं वहां से हट जाओ, हट जाओ, जो प्रेस वाले नहीं है हटो वहां से, थोड़ा सा भाई सोचा करा के चले रहो सर। बहुत चीज की प्रॉब्लम है एक, मैं आपको मैं सराहना करता हूँ थाने महानगर पालिका की सारी टीम की, पुलिस की और हमारी डॉक्टर टीम, मेडिकल टीम है वो, और तो एनजीओ जो कॉर्पोरेट अलग अलग तरीके से अपनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे पत्रकार अलग अलग तरीके से मेहनत कर
साहब परसों का एक्सपीरियंस बताता हूँ। चांद नगर में अपने तांबे और डोंगरे अपना जो अतिक्रमण का सुरक्षा का स्क्वाड है उसमें से कर्मचारी लिए थे, लोकल पुलिस भी नहीं थी साथ में। इतना मतलब उनको प्रॉब्लम क्रिएट हुआ चांद नगर में, इतना प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि मुझ जैसे आदमी को हाथ टेकने पड़े उधर। आपको हाँ कुछ दिन पहले मैं चांदनगर में था, मुझे हाथ टेकने पड़े। इसके लिए सर सब्जी मंडी के लिए ना एक अलग पॉलिसी करना पड़ेगी आपको। बाकी की चीजें होम डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन सब्जी मंडी के लिए आपको एक अलग पॉलिसी करना पड़ेगी। प्रॉब्लम क्या मालूम है? दोपहर का टाइम जो रहता है ना, धूप का टाइम, वो टाइम हम लोगों के लिए सब्जी के लिए अच्छा रहेगा। रात में क्या होता है, ठंडा टाइम रहता है, प्लस लोग जो है आधी रात को उठ के सब्जी खरीदने जाते हैं, फिर उनको डर भी रहता है, उसमें कितने लोग अंधेरे में गिर जाते हैं। तो बेहतर है इसी में धूप के टाइम में मार्केट लगाओ ना, लगाने के सब्जी का एक और प्रॉब्लम, सब्जी हमको फ्रेश ही दे सकते हैं। मैं तो सब्जी मार्केट का इतना कीड़ा हो चुका हूं कि बता नहीं सकता हूं। सब्जी 24 घंटे बाद पालक और मेथी खराब, तुरई खराब, बैंगन खराब, ये सारी चीज को हमको फ्रेश रोज देना पड़ेगा। इसीलिए सर हम लोग होम डिलीवरी नहीं कर सकते। सक्सेस होम डिलीवरी सक्सेस नहीं है। भाजी मार्केट है क्या? किराना, कांदा, बटाटा, बाकी सारी शॉप दवाएं भी हम होम डिलीवरी दे सकते हैं। जोशी सर, सब्जी एक ऐसी चीज है जिसमें हमको सोशल डिस्टेंसिंग करके कोई ग्राउंड तय करने पड़ेंगे। एक और बात, दूसरी बात, जहाँ तक के सर मैंने जो बरामद किया, हम लोग सब घूमे थे, पत्रकार लोग कई एनजीओ घूमे, कि अगर हमने रात की मार्केट, जो आपने बोले रात की मार्केट का हमने टाइम दिया तो हमको एक फायदा है, नुकसान तो है लेकिन उसको एक फायदा है। मुंबरा के अंदर लोग रात में जागते हैं 2 बजे तक और दिन में सोते हैं। अगर हमने ये मार्केट सुबह 5 बजे से लेके 9 बजे तक ऑफिशियली 3-4 ग्राउंड में दिया तो हमको सोशल डिस्टेंसिंग से सर पता ना, मेरे महीने में मैं आपको बताता हूँ, मेरे को 15 दिन का रिकॉर्ड है। मेरे शिवाजी नगर मैदान के अंदर एक दिन भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं हुआ, एक दिन भी। हाँ, मेरे को 60 वाले का रखना पड़ा। हाँ, मैंने वो पैसा अपनी जेब से, तो है हमारे पास ऐसे कॉर्पोरेटर है, ऐसे एनजीओ है जो कोशिश कर सकते हैं। मेरे मार्केट के अंदर मैं आपको कैमरे से दिखा सकता हूँ कि 10 दिन के अंदर एक भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं हुआ। लेकिन मैंने वो साहब टीएमसी का एक टीम है और मेरा काम है कि टीएमसी और शासन का पालन करना, तो भी मैंने मार्केट बंद किया। जबकि ऑफिशियली अगर मैं कलेक्टर साहब को और कमिश्नर साहब को, पालक मंत्री साहब को दिखाता तो मेरे को मार्केट बंद करने की कोई जरूरत नहीं। वो इलाका रेड जोन में आ गया तो एक दिक्कत हो गई। लेकिन सर हमारे पास 3-4 बड़े ग्राउंड है। अरे ग्राउंड में एक साइड रोड क्यों बंद है? एक साइड अगर हमने वो ग्राउंड को परमिशन नहीं दी तो लोग चोरी से मार्केट लेंगे। 100% होने वाला है, होने वाला है। अच्छा, एक मिनट, तो एक ऐसा अभी देखिए, हमने सबसे पहले आपके सामने प्रपोजल रखा कि सब्जी जो है डिलीवरी हो गई ऑनलाइन कर। तो इसमें मैंने देखा कि आप सब पत्रकार मित्र और हमारे सब सम्माननीय सदस्य हैं, उनका ये कहना है कि सब्जी फ्रेश मिलनी चाहिए और होम डिलीवरी में लॉजिस्टिकली इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। मतलब लोगों के घर तक सब्जी पहुंचाना, पहुंचाने वाला भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे सर। हाँ, पहुंचाने वाला भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो मार्जिन बढ़ जाएगा। हमने जो अभी 4 मैदान खोले हैं, एक है मित्तल का, बाहुबली का, तीसरा है उमरा स्टेशन और चौथा है कौसा स्टेडियम के सामने का बड़ा डिवाइडर। ठीक है, तो ये जो 4 स्पॉट्स हैं वो अगर हम 5 से 9 सुन लीजिए क्या बोलो, 5 से 9 हफ्ते के सिर्फ 3 दिन। हाँ तो भी चलेगा सर। रोज सब्जी लेने की जरूरत नहीं है, हफ्ते के 3 दिन हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई एक संडे है ना, संडे को रखते हैं, मंगलवार छुट्टी है तो संडे हो जाएगा, फिर ट्यूसडे, संडे, ट्यूसडे, थर्सडे,
सर ये 5 से 9 रुपये सुबह में रहेगा कि शाम में एक रहेगा? मिनट पहले सुन तो मंगलवार का छुट्टी बाकी सब दिन क्योंकि रमजान भी आ रहा है वही हिसाब से अभी से 8 देखिए मेरी बात सुनिए एक मिनट मुझे जिस दिन सब्जी का वार है उस दिन नॉनवेज का वार नहीं करना जी सर क्योंकि मुझे कम लोगों को नीचे उतारना है 3 दिन तो हम क्या करते हैं हम ऐसा रखते हैं देखिए सही है सर। संडे को हम रखते हैं नॉनवेज ठीक है नॉनवेज रोज नहीं लगता है सही है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।